एक नारा ये है जय श्री राम और एक नारा जय श्री राम। राम जी जय श्री राम, ये राम थे। अच्छा। जय श्री राम, जय श्री राम, आपको तो गर्व जय श्री होना राम। चाहिए, देश का युवा जय श्री राम। अरे मैं कह रहा हूँ देश का युवा, हाथों में झंडे हैं और अरे हम कह रहे हैं यही युवा हाँ, हाथों में कलम लेके हाँ। अगर आईआईटी में निकलते, आईएएस निकलते, नौकरी करते, बिजनेस करते और यहाँ के सारे युवाओं के पास इतना रुपया होता कि इस देश की गरीब जनता को वो गरीब नहीं देते, तब हम मानते। अब फिर अरे धर्म कैसे बचेगा? अब फिर अमित शाह का बेटा हिंदू है, हाँ। क्यों नहीं बाहर निकला? वीरा जर्मन क्यों है? धर्म मोहन कैसे भागवत की पोती के शादी किससे? धर्म नहीं ऐसे नहीं। अगर नेताओं के बच्चों को धर्म की चिंता नहीं है तो हमारे बच्चों को क्यों होगी फिर? हाँ। जो लोग ये बात कहते हैं कि हम भाई अमित शाह का बेटा भी सही चेयरमैन है, पहला राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, हमारा बेटा तलवार लेके बैठेगा? क्या मजाक है भाई? हमारा बेटा क्यों ले जाएगा? मोदी जी ने ये दिखाया क्या? मोदी जी ने ये दिखाया कि देश की जनता कीड़ा मकोड़ा है, गरीब कीड़ा मकोड़ा है। जिस गरीबी के आलम में 30-35 साल उन्होंने भीख मांगी, जिस गरीबी के आलम से उन्होंने कहा कि मैं मेरी माँ बर्तन मांगती थी, उन बर्तन मांजने वाली माओ को 3 दिन कैद कर दिया गया। अगर उनको हर एक दिन का 1000 रुपये भी सरकार देती लिस्ट बनाकर और उनके मकानों को कैद ना किया जाता, 21 करोड़ का मंडपा बनाया, डूब गया। अब किन कंपनियों को ठेका दिया गया? अभी यही बेशर्मो फिर नहीं बोलने देते हो तुम लोग। यही अगर कॉमनवेल्थ गेम में होता तो कितने घोटाले की जांच कराए थे आप लोग? लेकिन इतना बड़ा घोटाला इस स्कैम में हुआ जो G20 में 41 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। कोई कुछ पूछा? वो 41 करोड़ किसानों के कर्ज माफ होते थे। 11 लाख करोड़ के कर्ज माफ करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री। अभी हमने जवान में एक किसान की धोती उतरते हुए, अरे तो हिंदुस्तान और हिंदू भी मुसलमानों का दिया हुआ है, मिटा दो उसको भी। हिंदुस्तान को हमने दिया हुआ नहीं, मुसलमानों का दिया हुआ है। तो कहाँ हिंदू बोलते हैं, तो सनातनी बोलते हैं। अब सनातनी बोलते हैं और जो कट्टर हिंदू लिखते हैं वो तो बदले कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं। तो वही चंद लोग हैं नमूने जिनको भी इनसे ठीक करना है। अच्छा, ये देख रहे हो ना, इन्हीं की ठीक करना है, इन्हीं की ठिकाई होगी इनसे। भक्तों का यही ठिकाई है। भक्तों का भक्त। अरे जाओ यार, भक्तों का नाम मत खराब करो भाई, मत करो भक्तों का अपमान। भक्त कभी भी भक्त। अरे तो वो भक्त है जो आज भक्त- जय श्री राम बोलते हो, भक्त है भाई। अरे भाई राम के भक्त हैं, हाँ। लेकिन राम की भक्ति के आड़ में जो वो काटते हैं, मारते हैं, वो राम के सिद्धांत नहीं है। हाँ। राम को मानने वाला कभी भी औरतों पे अत्याचार नहीं करेगा। राम को मानने वाला कभी रेपिस्ट नहीं होगा। राम को मानने वाला किसी घर नहीं उजाड़ेगा। राम को मानने वाला बुलडोजर नहीं चलवाएगा। जितने भी ये अजीत पवार और भी अलायंस करे हैं, जितने भी हिंदू अधिकारी को लेके आए, दूध धुले हैं क्या? आप चिंता मत करिए, बौखलाहट है और ये बौखलाहट बहुत जल्दी खत्म होगी। नरेंद्र मोदी 2024 में चुनाव नहीं जीत पाएगा। 400 पार कह रहे हैं। पंडित जी जिस तरह 21 करोड़ का मंडपा बनाया, डूब गया। अब किन कंपनियों को ठेका दिया गया? अभी यही बेशर्मो फिर नहीं बोलने देते हो तुम लोग। यही अगर कॉमनवेल्थ गेम में होता तो कितने घोटाले की जांच कराए थे आप लोग? लेकिन इतना बड़ा घोटाला इस स्कैम में हुआ जो G20 में 41 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। कोई कुछ पूछा? वो 41 करोड़ किसानों के कर्ज माफ होते थे। 11 लाख करोड़ के कर्ज माफ करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री। अभी हमने जवान में एक किसान की धोती उतरते हुए, मोदी जी ने ये दिखाया कि देश की जनता कीड़ा मकोड़ा है, गरीब कीड़ा मकोड़ा है। जिस गरीबी के आलम में 30-35 साल उन्होंने भीख मांगी, जिस गरीबी के आलम से उन्होंने कहा कि मेरी माँ बर्तन मांगती थी, उन बर्तन मांजने वाली माओ को 3 दिन कैद कर दिया गया। अगर उनको हर एक दिन का 1000 रुपये भी सरकार देती लिस्ट बनाकर और उनके मकानों को कैद ना किया जाता, उनको भी देखने का अधिकार उनके देश में कौन आ रहा है कि वो मार देते। ये भरोसा नहीं है। जब जिस देश के प्रधानमंत्री को अपने देश के नागरिक भरोसा नहीं है तो हम क्या ही बोले। अच्छा, मोदी को भरोसा नहीं है। मोदी को हम पे बार बार कहते हैं कि 140 करोड़ लोग हमारे परिवार हैं। जितनी भी खिलाड़ी बेटियां थी उनको भी परिवार बताया गया था। क्या हाल हुआ उनका जंतर मंतर पे? हाँ, क्या हाल हुआ जंतर मंतर पे? सवाल देखिए। विपक्ष की साजिश से भेज दिए थे 2024 का एजेंडा। मैं कह रहा हूँ जो बेटियां थी विपक्ष में, कोई नेता थी, विधायक थी, अरे दलालो अपनी बहन बेटियों को भी विपक्ष नेता बताते हो तुम लोग। फिर वास्तविकता में बात करो। देखो हमें तुमसे कोई बैर नहीं है, लेकिन वास्तविकता में बात करो ईमानदारी से। गुस्से क्यों हो जाता है? मैं गुस्सा नहीं हो रहा, तुम्हारे लोगों के नमूने में गुस्सा हो रहा हूँ। तुम्हें जनता की पीड़ा दिखती है ना, तो उसे बड़ी आस लगाता है कि वो बेटा बड़ा होगा, नौकरी करेगा, काम करेगा, और वो कुछ भी नहीं करेगा तो मेरा है, मेरे मरने के बाद मुझे मुखाग्नि देगा, जय श्री राम तो बोलेगा, कुछ नहीं करेगा। मुखाग्नि देगा। अब वही बेटा माँ बाप को छोड़कर, अपनी कमाई छोड़कर उन चंद दलालों के पीछे पड़ जाता है जिनके पास खूब पैसा है, उनको सरकार पैसा दे रही है, और एक ग्रुप बना के आप मार काट लड़ाई झगड़ा करते हो। मैं पूछता हूँ जय श्री राम। एक नारा ये है जय श्री राम और एक नारा जय श्री राम। राम जी जय श्री राम, ये राम थे। अच्छा। जय श्री राम, जय श्री राम, आपको तो गर्व जय श्री होना राम। चाहिए, देश का युवा जय श्री राम। अरे मैं कह रहा हूँ देश का युवा, हाथों में झंडे हैं और
अरे हम कह रहे हैं यही युवा हाँ, हाथों में कलम लेके अगर आईआईटी में निकलते, आईएएस निकलते, नौकरी करते, बिजनेस करते और यहाँ के सारे युवाओं के पास इतना रुपया होता कि इस देश की गरीब जनता को वो गरीब नहीं देते, तब हम मानते। और फिर अरे धर्म कैसे बचेगा? अब फिर अमित शाह का बेटा हिंदू है, हाँ। क्यों नहीं बाहर निकला? वीरा जर्मन क्यों है? धर्म मोहन कैसे भागवत बचेगा? की पोती की शादी किससे? धर्म नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अगर नेताओं के बच्चों को धर्म की चिंता नहीं है तो हमारे बच्चों को क्यों होंगी फिर? हाँ। जो लोग ये बात कहते हैं कि हम भाई अमित शाह का बेटा भी चेयरमैन है, पहला राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, हमारा बेटा तलवार लेके बैठेगा? क्या मजाक है भाई? हमारा बेटा क्यों नहीं ले जाएगा? मैं तेरे सवाल कर रहा हूं कि सेंट्रल विस्टा किस प्रोजेक्ट का नाम है, किस ग्रंथ में लिखा है सेंट्रल विस्टा? कहीं ऐसा तो नहीं जो भी मोदी जी के काम है उनसे आपको कोई खास आपत्ति है? नहीं, मोदी जी को क्या खास आपत्ति है देश जनता से, देश के नाम को? कह रहे हैं डिजिटल हो गया तो नाम अरे तो हिंदुस्तान और हिंदू भी मुसलमानों का दिया हुआ है, मिटा दो इसको भी। हिंदुस्तान कोई अपना दिया हुआ नहीं, मुसलमानों का दिया हुआ है। तो अब कहाँ हिंदू बोलते हैं, तो सनातनी बोलते अब हैं। सनातनी बोलते हैं और जो कट्टर हिंदू लिखते हैं वो भी कौन बदले लिख रहे कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं तो वही चंद लोग हैं नमूने जिनको अभी इनसे ठीक करना है। अच्छा, ये देख रहे हो ना, इन्हीं की ठीक करना, इन्हीं की ठिकाई होगी इनसे। भक्तों का यही ठिकाई है। भक्तों का भक्त। अरे जाओ यार, भक्तों का नाम मत खराब करो भाई, चप्पल दिखा मत करो भक्तों का अपमान। भक्त कभी भी भक्त। अरे तो वो भक्त ही तो भक्त- है, जय श्री राम बोलते हो, भक्त है भाई। अरे भाई राम के भक्त हैं, हाँ। लेकिन राम की भक्ति के आड़ में जो वो काटते हैं मारते हैं वो राम के सिद्धांत नहीं है। राम को मानने वाला कभी भी औरतों पे अत्याचार नहीं करेगा। राम को मानने वाला कभी रेपिस्ट नहीं होगा। राम को मानने वाला किसी घर नहीं उजाड़ेगा। राम को मानने वाला बुलडोजर नहीं चलवाएगा। बहुजन समाज को लेकर मैं अपनी तरफ से बोलता, बालू की मैं आपकी तरफ से कि बहुजन भाई देखिए, मैं आपकी भी भावनाओं का सम्मान करता हूं। आप उस चीज को नहीं मानते मत मानिए, हम आपको फोर्स करने नहीं जाएंगे। और अगर कोई ऐसा करता है तो आप ऐसे चप्पल निकालिए। अरे हमारी पूरी बात क्यों नहीं होने देते हो तुम लोग बेशर्मो? जब एक संदेश हम बहुजनों को दे रहे हैं तो बीच में टांग क्यों डालना है तुमको? बहुजनों के लिए मेरा संदेश है कि अगर कोई ऐसा करता है तो आप ये चप्पल उठाइएगा और उन्हीं चप्पलों से उनको स्वागत कर बार दीजिएगा। बार चप्पल दिखा रहे हैं। ये उनके लिए है जो अपनी सोच को थोपते हैं। इंडिया वाले गद्दार हैं, टीम इंडिया गद्दार है, एयर इंडिया गद्दार है। इसीलिए नाम चेंज कर दिया भारत। तो एक ही इंडिया करे हो ना, बाकी इंडिया क्या करोगे? जब बाकी इंडिया गद्दार है, बोलो गद्दार है तो करा हाँ, फोटो खींचो उसकी, करा हाँ अभी मुकदमा करूंगा तेरे ऊपर। देखिए मतलब कुछ भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गद्दार है। अरे उसके नाम चेंज हो जाएंगे, क्यों घबरा रहे ऐसी हैं? भक्ति सच में तुम लोगों को लगी है, ऐसी भक्ति लगी है कि मैं क्या ही बोलूं। बताओ करा हाँ, घमंडिया बता रहे हैं ना, वो इंडिया को घमंडिया हो गए। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। जो है गुट 26 को उठाया घमंडिया 28 28 डरिए मत। 28 है, 28 और 28 मत है, सब भ्रष्टाचारी, सब घमंडी, सब। मोदी जी पूछिए, जितने भी ये अजीत पवार और भी अलायंस करे हैं, जितने भी शुभेंदु अधिकारी को लेके आए, दूध धुले हैं क्या? आप चिंता मत करिए, बौखलाहट है और ये बौखलाहट बहुत जल्दी खत्म होगी। नरेंद्र मोदी 2024 में चुनाव नहीं जीत पाएगा। 400 पार कह रहे हैं। पंडित जी, जिस तरह आप बात कर रहे हो अभी चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश। देखिए, अब खत्म। सब मुझे बेंच में भड़क रहा है। राहुल जी फ्लाइंग किस देते पार्लियामेंट में, कुछ नहीं बोलते। लेकिन एक बात है, फ्लाइंग किस का सबूत स्मृति ईरानी के पास भी नहीं है, तेरे को जेल भेज दूंगा मैं। फ्लाइंग किस का सबूत तो अभी स्मृति ईरानी भी कोर्ट में जमा कर पाई है। तू कैसे कर दिया फ्लाइंग किस मिली है? कह तो रहे हैं, कैमरा, हल्ला तो अरे हुआ। अंधे बहरे, जब छोटे से गोडाउन में कैमरे होते हैं तो लोकसभा तो उसमें कैमरे नहीं होंगे सर? अब खुद हेमा मालिनी ने ये बात बताई है, हेमा मालिनी ने ये बात बताई है कि नहीं मानी, ये चीजें नहीं देखी। लेकिन उसमें सिग्नेचर में तो साइन किए जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, नमूना बीजेपी रोज यही काम करती, सुबह उठ के झूठ बोलना, झूठ बोलो कह रहे आएगा तो मोदी। तो बंद करो अपना मुंह, नहीं आएगा मोदी। सवाल करिए सर अपना। क्या कहना चाहते हो मोनू मानेसर पर, किस तरह की कार्रवाई आप बात कर रहे हो? मोनू मानेसर की कार्रवाई भी यही है कि देखिए, एक आदमी को जिंदा जलाना, हाँ उसके धार्मिक अवस्था के खिलाफ उसका अंतिम संस्कार करना, हाँ और फिर जिंदा जलाने में जो केस लगेंगे उस पे केस लगेंगे, जुनून दंगे में केस लगेंगे और उसकी तुड़ाई करना। मोनू मानेसर की कुछ खबरें लीक भी हो गई कि 7 दिन पहले ही नाहिद हत्या केस बन चुका था और काफी उसने खुलासे किए हैं। तो इस हिसाब से ये सभी युवाओं को सोचना पड़ेगा, हिंदू युवाओं को, कि आपको बीजेपी नफरत के लिए हथियार तो दे सकती है पर बचाने नहीं जाएगी।